हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ, एक एमसीक्यू वीडियो है जो कि आप लोग बार बार डिमांड करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे ये वीडियो है और इसकी जो थ्योरी वीडियो है वो मैंने डाल दी है अपनी एप्लीकेशन पर, जो क्रैश कोर्स है उसमें। जिन भी बच्चों का ये क्रैश कोर्स रिवीजन पर्पज से आया था और जिनका रिवीजन बाकी है वो क्रैश कोर्स ले सकते हैं और उनको मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। ठीक है, राइट नाउ 1000 रुपीज में ये कोर्स अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं और अपने सारे सब्जेक्ट की रिवीजन कर सकते हैं। अभी टोटल 23 के लगभग सब्जेक्ट डल चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट बाकी हैं और वो जल्द ही डल जाएंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करती हूँ मैं मेरी आज की वीडियो। आई होप इंटरेस्टिंग लगे आप लोगों को और इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस तरह आता है, उसमें आप लोगों की कहीं ना कहीं हेल्प हो। बच्चों, ये PYQs ही हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम प्लीज हिंदी में लाइए, तो मैं आपको जो क्वेश्चन है उसकी इसमें ना जो मोस्टली क्वेश्चन है वो डेट्स वगैरह से रिलेटेड है और जो इंग्लिश हिंदी वाले बच्चे हैं उनको हिंदी में एक बार बता दूंगी। तो बच्चा हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कंटेंट को। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग सुनते रहिएगा। हिंदी मीडियम वाले भी, उनको एक बार ये वीडियो देखेंगे तो पक्का समझ में आएंगे क्वेश्चन, इट्स माय गारंटी। राइट, चलते हैं मेरे बच्चों आगे की तरफ, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। देखो बच्चों, देखो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है, इनोवेशन कैन बेस्ट बी डिफाइंड एज। जो इनोवेशन है वो कैसे डिफाइन हो सकती है। इनोवेशन क्यों पूछा है बेटा, बिकॉज इंटरप्रेन्योरशिप क्या है मैंने आज आप लोगों को बताया है। जो वो पूरा एक मिनट, ये ना मेरा उल्टा चल रहा है, एक मिनट रुकिए। जो आज मैंने इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की जो थ्योरी करवाई है उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि इंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक प्रोसेस है जो कौन करता है, इंटरप्रेन्योर करता है, एंटरप्रेन्योर करता है। और एंटरप्रेन्योर पर्सन कौन होता है, जो आइडियाज फॉर्मेशन से लेकर और प्रोडक्ट को मार्केट में और सेल तक लेके जाता है। ठीक है, वो पूरी प्रोसेस। ठीक है, वो क्या हो गया ये कि भाई प्रोडक्ट नया बनवाना है, मार्केट रिसर्च करके पूरा प्रोडक्ट बनवाना है, कैसे बनेगा, क्या क्या टेक्निक्स, ये सारी चीजें सोचना, फंड अरेंज करना, ये सारा किसका काम होता है। मेनली आइडिया जनरेशन होता है, वो कौन करता है, एंटरप्रेन्योर करता है। राइट, उस पूरी प्रोसेस को ही एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। अब एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कैसे किया जाए, ये पूरा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है। राइट, तो अब है इनोवेशन क्या है बेटा, कुछ भी चीज नई करना, नई लाना मार्केट में, उसे बोलते हैं इनोवेशन। ठीक है, तो इनोवेशन का जो मतलब है मेन, इन चार ऑप्शन में से क्या रहेगा, द जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज, द इवेल्युएशन ऑफ न्यू आइडियाज, द अपोजिट ऑफ क्रिएटिविटी, द सक्सेसफुल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ न्यू आइडियाज। तो जनरेट करना नए आइडिया को, उसे बोलते हैं जनरेशन या फिर इनोवेशन। राइट, तो इनोवेशन का मतलब क्या है, कुछ भी इनोवेशन करना मतलब नई चीज लाना। तो जनरेशन किसी नए आइडिया की करना, उसे ही बोलेंगे इनोवेशन, जो कि पहले नहीं आया हो गया हो। ठीक है, अब आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कंटेस्ट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। आपसे मतलब पूछ रहा है कि इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है। ठीक है, फर्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप टेक प्लेस इन स्मॉल बिजनेस। क्या एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ स्मॉल बिजनेस में की जाती है, एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ लार्ज बिजनेस में की जाती है, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप टेक प्लेस इन वाइड वेराइटी ऑफ कंटेक्स्ट। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डजंट, तो फोर्थ तो हो ही नहीं सकता, और लार्ज और स्मॉल का नहीं, बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो हर जगह, हर प्लेस पे, हर वेराइटी ऑफ कंटेक्स्ट में देखी जाती है और यूजफुल रहती है। एंटरप्रेन्योरशिप कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है मैं पहले से बताती आई हूँ, एक प्रोसेस है। तो जिसमें प्रोसेस नहीं है जिस ऑप्शन में, वो ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएंगे, बी और सी तो वैसे ही कट गए। अब दो ऑप्शन दे रखे जिसके अंदर प्रोसेस है। अब प्रोसेस दैट रिक्वायर सेटिंग अप अ बिजनेस, जो प्रोसेस होती है, जो रिक्वायर होती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, नहीं जी ये तो गलत है, रिक्वायर नहीं होती है। फिर अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग इनोवेशन, यस, एंटरप्रेन्योरशिप कहीं ना कहीं इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट, सर्विसेज, वैल्यू क्रिएशन, इन सबसे रिलेटेड है। तो योर आंसर इज डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इज अ की टू अचीव ऑल राउंड डैश थ्रू एक्लेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज, राइट। फिर है ऑप्शन, कहीं ना कहीं देखो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, शेयर होल्डर वैल्यू, बिजनेस डेवलपमेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है वो क्या है, ऑल राउंड इकोनॉमिक, कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप आए। अब कोई भी बंदा इनोवेटिव आइडियाज क्यों लाना चाहता है, तो सबसे पहले ताकि वो इकोनॉमी डेवलपमेंट कर सके, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो सके उसका, ठीक है। फिर है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ठीक है। सोशोलॉजिकल के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है, देखो जो आज मैंने थ्योरेटिकल पार्ट करवाया है वो हर मतलब ये बताया है कि भाई जेबी सर ने क्या कहा एंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है, और सूम पीटर सर ने क्या कहा, तो ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो ये कह रहा है कि सोशोलॉजिकल अप्रोच के हिसाब से जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसका मतलब क्या होगा, तो सेंसिटिविटी नहीं जी, सोशोलॉजिकल, जहाँ पे सोशली और लॉजिकल दोनों हो। फिर है आप लोगों का प्रोसेस ऑफ रोल परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता और सेंसिटिविटी भी नहीं हो सकता, तो 3 ऑप्शन तो कट गए, ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो गए, बचा कौन, प्रोसेस ऑफ रोल परफॉर्मेंस, कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप जो भी है वो मतलब एक तरह से सोशल अप्रोच है, सोशलिकली मतलब सोसाइटी में भाई एंटरप्रेन्योर कहाँ आइडिया लेकर आएगा, सोसाइटी में, मार्केट में, सोशल लोगों के बीच यानी सोशल, तो रोल परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। तो आंसर इज बी, फिफ्थ का आंसर प्रोसेस ऑफ रोल परफॉर्मेंस। देन which of the following attitude is not generally associated with successful entrepreneurship? नोट है, इस क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है, नोट, तो आप लोगों को नोट तो बिल्कुल ऐसे ले लेना है, बिल्कुल ठीक है। तो विच इज फॉलोइंग इट इज नॉट जनरली एसोसिएटेड, कंपटीशन एंड कॉर्पोरेशन, हाँ जी होना चाहिए, ठीक है। डिजायर टू इन्फ्लुएंस अदर, हाँ जी होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को। इनोवेशन, हाँ जी होना चाहिए। क्यूट प्रो इन बिजनेस, नो 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 नो। स्टेटस क्यों, मतलब एक तरह से स्टेटस क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। फिर आप लोगों का द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर आर, जो फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योर का वो क्या होता है, फंक्शन क्या है एंटरप्रेन्योर का, तो कहता है टू इमेज अ बिजनेस आइडिया, हाँ जी मैंने आज जो आप लोगों को फंक्शन करवाया उसमें पता है कि बिजनेस आइडिया को जनरेट करता है एंटरप्रेन्योर, हाँ जी। प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी क्या कि प्रोजेक्ट के टेक्निकल यूजेस क्या है, फाइनेंशियली यूजेस क्या है, ये सारी चीजें देखना, तो हाँ जी करता है। टू सेटअप एंटरप्राइजेस, हाँ जी करता है। तो ऑल ऑफ दीज आर योर आंसर, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा, देखो एक मिनट ना, आप लोग इस चीज में भी देख सकते हैं आंसर को कि भाई वो एलिमिनेशन मेथड से भी देख सकते हैं, ठीक है। आंसर को एलिमिनेशन मेथड से भी देख सकते हैं कि कट कर सकते हैं, उससे भी आप लोगों को समझ आ जाएगा। फिर है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। रिस्क टेकिंग तो है ना भाई, एंटरप्रेन्योर कौन हुआ, जो रिस्क लेता है, ठीक है। रिस्क नहीं लेगा तो वो एंटरप्रेन्योर कहाँ का होगा, नहीं होगा वो, ठीक है। अब है नेक्स्ट है आप लोगों का इनोवेशन, हाँ जी इनोवेशन, ठीक है, इनोवेशन भी होगा, है ना। फिर है उसके बाद क्रिएटिव एक्टिविटी, हाँ जी होगा। मैनेजरियल ट्रेनिंग, क्रिएटिव एक्टिविटी होगा, इनोवेशन भी होगा, रिस्क टेकिंग भी। देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट मैनेजरियल ट्रेनिंग मतलब एक तरह से ट्रेनिंग, अरे भाई जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो प्रोसेस कर रहा है वो उसको ट्रेनिंग की नीड थोड़ी होगी, वो तो अपने आप में बहुत मतलब ढंग का होगा पहले से ही, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे कि भाई किस चीज की जरूरत नहीं होगी, उसे मैनेजरियल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होगी। तो आंसर इज नोट में था तो मैनेजरियल ट्रेनिंग हो जाएगी, ठीक है। अब एक चीज मैं आप लोगों को इतनी देर से सोच रही थी याद करने के लिए, देखो इसमें ना इस क्वेश्चन में
विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड नॉट जनरली, तो क्विड प्रो इन बिजनेस यानी क्विड प्रो सॉरी स्टेटस क्यू का जो मतलब होता है ना, ये होता है स्टेटस क्यू एक मतलब एक तरह से प्रोवर्ब है। स्टेटस क्यू मतलब जो चीज जहां की जहां है ना वो वहीं की वहीं रहे, मतलब कुछ चेंजेस को अडॉप्ट ना करे, यथास्थिति बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो इसलिए यथास्थिति नहीं होनी चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप में, चेंजेस, इंप्रूवमेंट, इनोवेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टेटस क्यू इन बिजनेस नहीं होता है, यथास्थिति नहीं होती है। ये याद करने के लिए थोड़ा इसलिए बता दिया कि वो एकदम से रटोगे आप फिर, ठीक है। फिर एन एंटरप्रेन्योर इज, एक एंटरप्रेन्योर बोर्न होता है यानी जन्मजात से ही एंटरप्रेन्योर होता है, या फिर मेड हो सकता है, या फिर बोर्न एंड मेड दोनों हो सकते हैं, या डी ऑल ऑफ दीज। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अब मोस्टली बच्चे ना इसका आंसर सी लगाएंगे, मोस्टली बच्चे, ठीक है, सी लगाएंगे कि भाई बोर्न या मेड होंगे, दोनों हो सकते हैं, लेकिन ना इसका आंसर आएगा डी, आंसर इज डी। और बच्चों को लगेगा आसान क्वेश्चन था और हम तो सी करके आए और सही है। ऐसे क्वेश्चन ही आपको कंपटीशन से बाहर करते हैं, ये पीवाईक्यू ही है बच्चों, ठीक है, इसलिए मैंने लिया है। एंड एंटरप्रेन्योर इज बोर्न मेड, हाँ जी दोनों हो सकते हैं, बट नेक्स्ट आंसर नन ऑफ दीज नहीं है, ऑल ऑफ दीज है। तो योर आंसर इज ऑल ऑफ दीज। अगर ये नन ऑफ दीज होता ना तो नन ऑफ दीज आंसर होता। बेटा जैसे पिछली मैंने जो एमसीक्यू वीडियो डाली है ना, उसमें कई बच्चों ने मैसेज कर रखे हैं मैम इसका आंसर ये होना चाहिए, मैम इसका, हाँ जी, और कई बच्चे तो मेरे को स्टेटमेंट बता रहे हैं कि मैम बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब ये होता है। बेटा बिल्कुल वेलकम है आप लोगों के कमेंट्स का, अगर आप लोगों को कुछ पता है या फिर मैंने कोई गलती कर दी है, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन, कोई ह्यूमन एरर हो सकती है, राइट। तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं मुझे, लेकिन कोई मोस्टली जो स्टेटमेंट है वो मैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर बताती हूँ। हाँ स्टेटमेंट का मतलब कुछ और हो सकता है, बट ऑप्शन में क्या आंसर जा रहा है समझ रहे हो। तो ये पीवाईक्यूज ही है। पीवाईक्यूज में क्या होता है, कई बार जैसे आप लोगों का एक फ्री टेस्ट डाला मैंने, तो उसमें क्या हुआ, कई क्वेश्चन ऐसे थे, तो कई बार क्या होता है बोर्ड ने जो आंसर माना होता है वो बताते हैं हम लोग, और कई बार क्या होता है जो पीवाईक्यूज है वो आए हुए हैं, वो क्वेश्चन डाल दिए हमने और बोर्ड ने उसको बाद में डिलीट कर दिया, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो सॉरी फॉर दैट। और आप लोग मतलब ये ना सोचे कि मैम ने ये चीज ध्यान नहीं करी, कई बार होता है एक आधे क्वेश्चन में, जैसे उसमें वो प्लानिंग और कंट्रोलिंग वाले ट्विंस को ध्यान नहीं दिया था मैंने, राइट। तो कई क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकंसिस्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इनकंसिस्टेंट है, कौन मतलब सही नहीं है, इनकंसिस्टेंस है, ठीक है। कह रहा है कि भाई ही इज ओनर ऑफ द बिजनेस, हाँ जी हो सकता है एंटरप्रेन्योर। ही इज रिस्क टेकर, हाँ जी होता है। ही सर्चेज आउट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, हाँ जी। तो ही ऑपरेट प्रोडक्शन एक्टिविटीज, नहीं जी, एंटरप्रेन्योर जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज खुद ही करे, वो किसी और से वर्कर्स को रखता है। तो सी इनकंसिस्टेंस यानी मतलब नहीं है, ठीक है। फिर मैस्लो हिराकी ऑफ नीड्स, ये जो थ्योरी है वो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बेटा, ठीक है। ये मानती हूँ ये एंटरप्रेन्योरशिप से नहीं है, लेकिन ये डल गया तो कर ले, बताओ आप लोग बताओ, कर ले इस क्वेश्चन को, हाँ जी एक बारी कर ले। चलो इस मैस्लो को अब छोड़ ही दो, बिकॉज ये इससे आउट ऑफ सिलेबस डल गया गलती से। फिर देखो in underdeveloped countries, local mobile phone companies use the same technology used by big companies to manufacture their product. Which of the following type of entrepreneur is highlighted above? मैंने आप लोगों को बताया था आज की जो वीडियो थी कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर मैंने बताया था कि कहाँ से आता है। तो बड़ी कंपनी जो बना रही है ना, उसी की नकल करके छोटी कंपनीज भी उन्हीं टेक्निक्स को यूज कर रही हैं। तो वो कौन सा हुआ, इमिटेटिव क्या हुआ, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। ऐसे कौन से एंटरप्रेन्योर होते हैं बेटा, ऐसे एंटरप्रेन्योर जैसे, अगर इसका एक एग्जांपल है ना, हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि एक माँ बच्चे को सुला रही है, तो बच्चा भी थोड़े दिन बाद बड़ा होके एक टॉय को लेके उसको सुलाने की कोशिश करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इमिटेटिव कर रहा है, यानी अपनी माँ की नकल कर रहा है। ऐसे ही जो बिजनेस है, अगर बड़ी कंपनी कुछ टेक्निक्स का यूज करके प्रोडक्ट को बना रही है, तो छोटी कंपनी उसके वैसे ही बनाने की कोशिश करती है, तो उसे बोलते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, राइट। जैसे अगर आईफोन ने आईफोन बनाया गया एप्पल कंपनी ने, तो क्या हुआ बताओ, उसकी नकल करके कॉपीज आने लगी, इस टाइप से, तो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाएगा, ठीक है।
आई होप आप लोगों को समझ आया। फिर है all but which of the following is considered to be myth associated with entrepreneurship? A successful entrepreneurs are born not made। ये भी मैंने करवाया था कि कितनी मिथ होती हैं। मिथ मतलब अफवाह, जो जरूरी नहीं है सच है, ठीक है। तो कहता है कि all but, इनमें से मोस्टली अफवाह है बट एक नहीं है। all but which of the following is considered to be myth associated with entrepreneurship? एक मिनट, all but which of the following is considered to be myth? ऐसे myth है, ठीक है, myth है associated with a successful entrepreneur are born not made, ठीक है। एक सक्सेसफुल लीडर born होता है, बनता नहीं है बाद में। तो फर्स्ट वेंचर्स आर ऑलवेज सक्सेसफुल, ठीक है, ये मतलब मिथ हम लोगों को देखनी है। एंड एंटरप्रेन्योर फेसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस रिस्क, नो, जरूरी नहीं है एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस रिस्क। एंटरप्रेन्योर A successful entrepreneur break through invention, हाँ जी, and all entrepreneurs must willingly invest significant sum of money, हाँ जी, ठीक है। तो आंसर इज E। Then entrepreneur culture and growth orientation consists of the following except, यहाँ पे अपवाद है, मतलब ये सब है कल्चर और ग्रोथ से रिलेटेड, बट एक को छोड़कर। तो कौन सा नहीं है? इंक्रीजिंग एम्प्लॉय टू जनरेट आइडियाज, मतलब कि आइडियाज को जनरेट करने के लिए एम्प्लॉय की इंकरेज करना, एम्प्लॉय को इंकरेज करना, हाँ जी होता है ये, ठीक है, जो कल्चर और ग्रोथ से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। भाई ग्रोथ ही तो होगा, है ना। अगर हम एम्प्लॉयज हमारे लिए अगर खुद से आइडियाज देंगे तो ग्रोथ होगा। फोकसिंग ऑन अपॉर्चुनिटीज, हाँ जी होगा। द डिजायर टू ग्रो एट स्लो एंड कंट्रोल्ड पेस, ना, अगर हम मतलब ग्रो करेंगे स्लो और कंट्रोल्ड पेस में तो नहीं होगा। तो आंसर इज थर्ड। फिर है इंट्राप्रेन्योरशिप ऑफन टेक्स द फॉर्म ऑफ, बस एक ये टर्म है, आप लोगों को इजीली पढ़ लेनी है, ठीक है, वरना अगर मैं इसके सारे ऑप्शन पढ़ूंगी आप टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जैसे इंटरप्रेन्योरशिप एक टर्म है ना, ऐसे इंट्राप्रेन्योरशिप अ सेमी ऑटोनोमस ग्रुप होता है, एक इंटरवल वेंचर टीम होती है ऑपरेटिंग विद इन ओवर रिएक्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक इंट्रा मतलब एक इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन आप लोगों ने सुना होगा, इंट्रा वर्ड जहां जाए एक ही विद इन ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो विद इन द ओवर रिएक्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद इन। तो आप लोगों को जब इंट्रा वर्ड आ जाए तो विद इन पकड़ना है, और विद इन के साथ क्या पकड़ना है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में। तो आंसर इज फर्स्ट। फिर है डैश, मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कोई भी मतलब कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी इंटरनल वेंचर टीम मतलब बना रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज कॉल्ड इंट्राप्रेन्योरशिप, राइट। फिर है 16th क्वेश्चन, ए डैश इज अ प्रोफेशनल मनी मैनेजर who makes risk investment from a pool of equity capital to obtain a high rate of interest on रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक ऐसा पर्सन जो रिस्क लेता है हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के चक्कर में, यानी हाई रिटर्न आए, जो भी इन्वेस्ट किया है ना पैसा, जो भी इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस के अंदर, उससे ज्यादा रिटर्न मिले, ज्यादा पैसे लौट के आए, रिटर्न बोलते हैं उसको। तो वो कौन सी जो होती है, अब बच्चे ना इसको ना मतलब क्या करेंगे, इसको आंख बंद करके एंटरप्रेन्योर लगा देंगे, पता, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप से है ना, और आप लोगों को लगेगा लेकिन माय डियर, इसमें एक वर्ड लिया गया है, इज अ प्रोफेशनल मनी मैनेजर। प्रोफेशनल वर्ड लगाकर और बाकी सारी चीजें जो फिट हो रही थी वो सारी एंटरप्रेन्योर में फिट हो रही थी, लेकिन ये एक प्रोफेशनल वर्ड लगा दिया। तो प्रोफेशनली मनी मैनेजर होते हैं वो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं माय डियर, ठीक है। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन बंदे होते हैं बेटा? एक ऐसे बंदे जो मतलब जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो अच्छे आइडियाज़ होते हैं, उनके ऊपर पैसा लगाते हैं, और ताकि उनको इन फ्यूचर उनके शेयर के बदले बढ़िया रिटर्न मिल सके, ठीक है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट इज आंसर, बिकॉज ये प्रोफेशनली जो मनी मैनेजर होते हैं वो उनका काम ही यही होता है, मनी को मैनेज करना, जिनके पास पैसा ज़्यादा उनसे लेकर और वहाँ मतलब लगाना, या फिर ये बोल सकते हैं उनके पास अपना खुद का पैसा भी हो सकता है, बल्कि स्टार्टअप्स में लगाते हैं ताकि उनको मतलब एक हैवी रिटर्न मिल सके इन फ्यूचर, ठीक है, उसे बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर जरूरी नहीं है वो प्रोफेशनली तो उसे प्रॉफिट मिलेगा ना,
ठीक है। अब बिजनेस प्लान इज अ इम्पोर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट। एक बिजनेस प्लान फॉलोइंग रीजन से जरूरी है बट एक के कारण नहीं, तो बहुत सारे के चीजों के कारण बिजनेस का प्लान करना जरूरी है बट किसके कारण नहीं है। ठीक है, देखो अब बिजनेस प्लान फोर्सेस अ फर्म्स फाउंडर टू सिस्टमेटिकली, हाँ जी भाई सिस्टम से काम होगा वो तो है ही। अब बिजनेस प्लान प्रोवाइड्स लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स assurance that they will earn a decent return। ना ना ना, उनको रिटर्न का गारंटी कैसे देगा? ठीक है ना, ये सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। आगे पढ़ लेते हैं एक बारी। अब बिजनेस प्लान प्रोवाइड्स एन इन्वेस्टर विद समथिंग टू रिएक्ट टू, हाँ ये तो होगा विद समथिंग, हाँ भाई कुछ तो मिलेगा। अब बिजनेस प्लान टू सेलिंग डॉक्यूमेंट्स आ कंपनी टू प्रेजेंट इटसेल्फ, हाँ जी सेकंड ऑप्शन ही नहीं होगा क्योंकि वो एश्योरेंस नहीं देता कि भाई एक अच्छा प्लान ये श्योर कर देगा कि कल उनको मतलब भाई हाँ प्लानिंग श्योरिटी नहीं देता, प्लानिंग गारंटी नहीं है। प्लानिंग किसी काम को अच्छे करने की एक मतलब वो हो सकता है कि हाँ काम अच्छा हो सकता है, इफेक्टिव होगा, बट श्योरिटी तो नहीं देता ना। तो यहाँ पे एक एश्योरेंस वर्ड गलत लगा दिया इन्होंने। ठीक है, फिर है नेक्स्ट इज अ न्यू वेंचर बिजनेस प्लान इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, एक जो न्यू वेंचर बिजनेस प्लान है वो इंपॉर्टेंट है। तो आधे बच्चे तो अब इस क्वेश्चन में ना आंख बंद करके ऑल ऑफ दीज कर देंगे, बाकी तो मैम बाद में संभाल लेंगे। ऐसा मत करिएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन को। ठीक है, बिकॉज क्यों होता है देखो, इट्स हेल्प्स टू परसुएड अदर टू कमिट फंडिंग टू द वेंचर, ना भाई कैन हेल्प डेमोन्स्ट्रेट द क्या वेरिएबिलिटी ऑफ द वेंचर। ठीक है, प्रोवाइड अ गाइड फॉर अ बिजनेस एक्टिविटीज बाय डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। एक जो न्यू वेंचर होता है, जो बिजनेस प्लान, वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक गाइड प्रोवाइड करवाता है एक एक्टिविटीज को, ताकि वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर सकें। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव की तरफ काम कर सकें। ठीक है बेटा, इसमें ना बी ऑप्शन तो कहीं ना कहीं मतलब सही भी है, लेकिन ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका ऑल ऑफ दीज आंसर नहीं होगा। देखो, इट हेल्प्स टू परसुएड अदर्स टू कमिट फंडिंग टू वेंचर, कि एक हमारा प्लान कैसे बता सकता है लोगों को, प्लान थोड़ी ना किसी को ये बता सकता है कि इसको फंड दे दो, एक जो बिजनेस प्लान है उसके अकॉर्डिंग, ना ना प्लान तो नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एंटरप्रेन्योर द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ नंबर ऑफ, गवर्नमेंट ने असिस्ट करने के लिए बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को तो क्या क्या सेटअप किए हैं, बहुत सारे क्या सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर, ना भाई ये तो बंदे होंगे ना, तो वो थोड़ी ना सेटअप करें, ये तो हो ही नहीं सकता। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, ये भी ब्रोकर्स होते हैं ना जी ना, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज आवर आंसर, राइट। ठीक है, ये इसकी टर्मोलॉजी थोड़ी हार्ड होती है बट क्वेश्चन समझोगे तो बिल्कुल इजीली क्रैक कर पाओगे, इसलिए मैं लेकर आई हूँ ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, डैश कैन बी डिफाइंड स्पेशली, हाँ कहाँ गए, स्पेशली इवोल्व्ड work plan designed to achieve a specific objective within a specific period of time। first is idea generation, ठीक है, second is opportunity scanning, third is project, and fourth is fourth is strategy। ठीक है, fourth is strategy। now एक मिनट बचा, मेरे को एक मिनट देना है इसमें। डैश कैन बी डिफाइंड स्पेशली वर्क involve work planned and to achieve specific objective within a, ओके देखो यहाँ से पकड़ा किसने, within a specific period of time, एक पीरियड टाइम के अकॉर्डिंग, तो एक पीरियड टाइम के अकॉर्डिंग तो प्रोजेक्ट ही होगा। ठीक है, एक प्रोजेक्ट ही चलता है जो पीरियड के अकॉर्डिंग चलता है, टाइम के अकॉर्डिंग चलता है, राइट। तो आप लोगों को याद रखना है। फिर डैश इज यूज टू accomplish project economically minimum available time in a limited resources, limited resources में काम करना एक तरह से, और अच्छा काम करना लिमिटेड रिसोर्सेज में, तो वो बोलेंगे कि प्रोजेक्ट, और जो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग है इसका आंसर। ठीक है, क्या है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। ठीक, ये वाली चीज है ना, मतलब बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी मैं, 25 क्वेश्चन कराने वाली हूँ आप लोगों को। फिर 22 है आप लोगों का, डैश इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग स्पेशली फॉर फंडिंग हाई टेक्नोलॉजी हाई रिस्क परसीव्ड हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ऐसे कौन से होते हैं जो मतलब हाई फंडिंग हाई टेक्नोलॉजी मांगते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को आता होगा, और ये मैंने वहां पर भी बताया जहां पर आप लोगों को कंटेंट करवाया कि हाई टेक्नोलॉजी और हाई वाले कौन से होते हैं, वेंचर कैपिटल होते हैं।
फिर है आप लोगों की डैश इज अ फेवरेबल सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस दैट क्रिएट्स अ नीड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट सर्विस और अ बिजनेस। मेरे हिसाब से आप लोगों का ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी लगा होगा। एक अपॉर्चुनिटी होती है क्या, एन अपॉर्चुनिटी जो फेवरेबल बताती है किसी भी सर्कमस्टेंसेस को, सिचुएशंस को, जो कि हम न्यू प्रोडक्ट सर्विस और बिजनेस कर सकते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट। इनमें से मतलब कौन सी चीज, सारी चीज ये बताती है कि ये अपॉर्चुनिटी है बस एक चीज को छोड़कर, ठीक है, एक चीज को छोड़कर, वो कौन सी है? देखो, ईच ऑफ द फॉलोइंग आर वेज टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, बट एक चीज को छोड़कर। ऑब्जर्विंग ट्रेंड्स, हाँ जी, ऑब्जर्व कर रहे हैं ट्रेंड को तो अपॉर्चुनिटी देखेंगे। सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, हाँ जी। ट्राइंग आउट अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ना 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 ना। अपॉर्चुनिटी क्या होता है भाई? अवसर क्या है? अपॉर्चुनिटी क्या है? आगे के लिए अवसर देख रहे हैं, आगे के लिए अवसर देख रहे हैं। तो हम जो आज की चीजें हैं ना उसी का ही अल्टरनेटिव यूज देखना, मतलब अल्टरनेटिव यूज मतलब आज जो प्रोडक्ट है ना उसी का अल्टरनेटिव यूज देख रहे हैं। तो आज के प्रोडक्ट के हिसाब से अपॉर्चुनिटी कैसे देख सकते हैं? ना ना ना। तो आंसर इज सी, ये नहीं हो सकता, तो आंसर इज सी। फिर है 25 क्वेश्चन। एंटरप्रेन्योर कैन रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम्स, फाइंड द वे सोल्यूशन देम थ्रू ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो प्रॉब्लम को ढूंढ लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं और सोल्व कर लेते हैं थ्रू सब, इन सब के द्वारा, बट एक को छोड़कर, ठीक है। प्रॉब्लम को जानना है और सोल्व करना है तो किन के द्वारा नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम इन अमर्जिंग ट्रेंड्स, अमर्जिंग ट्रेंड्स के थ्रू कर सकते हैं, हाँ जी, जो ट्रेंड चलता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आइडेंटिफाई करंटली अवेलेबल प्रोडक्ट और सर्विसेज, देन बिल्डिंग अ बिजनेस अराउंड अ बेटर वर्जन, ओके। इसको देखते हैं आगे। फ्रेमिंग अ प्रॉब्लम डिफरेंटली एंड थ्रो अ बिफोर एंड देन अपॉर्चुनिटी अप्रोप्रिएट। अभी तक की जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई है उनको देखेंगे पहले, आगे तक पहले, और फिर उस उनका अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन देखेंगे, हाँ जी, कि कैसे कैसे जो प्रॉब्लम हुई थी उनको कैसे देखा गया और कैसे सोल्व किया गया, ये देखेंगे। एक्सरसाइजिंग द प्रॉब्लम इन ओन लाइफ, और अपनी जो लाइफ की मतलब अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको देखेंगे और उनको सोल्यूशन देखेंगे अपॉर्चुनिटीज के अकॉर्डिंग, हाँ जी। तो आंसर इज, योर आंसर इज बी, यानी बी के अकॉर्डिंग नहीं देख सकते। जो करंटली अवेलेबल प्रोडक्ट है उन के अकॉर्डिंग जो बिजनेस है बेटर वर्जन में, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी ना प्रॉब्लम्स को, ना तो इसमें प्रॉब्लम को सोचा गया है ना इसको सोल्व किया गया है, ठीक है। यानी यहाँ तक कि आप लोगों के क्वेश्चन मेरे हिसाब से अगर इससे ज़्यादा कराऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, और यहाँ से आप लोगों का ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो टाइप से पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन, या फिर बच्चा ये थोड़े से मतलब टर्मोलॉजी को मतलब इधर उधर अदला बदली करके टर्मोलॉजी की, बस एंटरप्रेन्योरशिप से क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, या फिर एक अदर राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ही मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि शुम्पीटर सर ने क्या कहा, ठीक है, इनोवेटर किसने कहा, जेबी सर ने क्या कहा, ये सारी चीजें मैंने आपको जो आप लोगों की एंटरप्रेन्योरशिप की जो वीडियो डाली है उसमें करवा दिया वन शॉट रिवीजन में, और उसमें उसको उसी चीज को उस चीज के अलावा आप लोगों को कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप में। मैंने बच्चों एक बार जो फर्स्ट व्यूअर जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूं कि मेरा एक क्रैश कोर्स चला हुआ है HSLC CET मेन से रिलेटेड, जहां पर मैंने सारे सब्जेक्ट को मतलब रिवाइज करवाया है, रिवीजन पर्पज। अगर आप लोगों का रिवीजन नहीं हुआ है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो प्लीज मेरे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और ये 2000 का कोर्स है, राइट नाउ 1000 में अवेलेबल है, और एक मॉक टेस्ट है जिसमें मैं 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, और आप लोगों को अपना एनालिसिस पता चल जाएगा कि कैसे आप लोगों की मतलब जो प्रिपरेशन है वो कैसी है, और आने वाले मुझे लग रहा है कि फेब तक आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। आई होप सब सही रहे और एग्जाम हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं आप लोगों की प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर पाऊँ तो बहुत लकी समझूंगी खुद को। और प्लीज़ जितना मैं बता रही हूँ, जितना जो मेरे रिवीजन कोर्स के बच्चे हैं, तो प्लीज़ उसी कंटेंट को बार बार पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा कंटेंट कभी भी बच्चा आप लोग दिमाग लेके जाना है आप लोगों को पेपर में, इतनी सारी बुक्स को आप साथ नहीं ले जा पाएंगे, तो प्लीज़ लगेज कम रखें, थोड़ा सा दिमाग में उतना ही पढ़ के जाएं और चीज़ों को बार बार पढ़ें, क्वेश्चंस को आंखों से निकालते रहें, जो मोस्टली जो मतलब ऐसे सब्जेक्ट है जो इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम PYQ को देखते हुए, उनको बार बार रिवाइज करते रहे। इन छोटे मोटे सब्जेक्ट्स को आप लोग प्लीज़ लाइटली ना लें, एक दो बार इनका भी रिविजन कर लें,
ताकि यहाँ से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठेगा ना तो इजी क्वेश्चन उठेगा जो कि आप लोगों को सिर्फ समझना है। बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इनकी एंटरप्रेन्योरशिप इन सब की भाषा ही मतलब समझ के और समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या मतलब है, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी भी क्लियर नहीं करके गए होंगे। ठीक है, तो प्लीज इन सब्जेक्ट को भी बहुत लाइटली ना ले कि अगर 2-3 क्वेश्चन बने यहाँ से तो आप लोग इजिली अटेम्प्ट कर सको, इस टाइप से हो। ठीक है स्टूडेंट, मैं लेकर आऊंगी ये बच्चों की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ये वीडियो आई थी, रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, और आगे भी कुछ एमसीक्यूज वीडियो मैं लाती रहूंगी। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।